हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पर एक बहुत ही यूज़फुल एक टूल के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप एक लिनक्स यूज़र है या आप एक वैसे पर्सन है जिनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को ट्राई करना पड़ता है, या आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को आप टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। या आपके काम के लिए किसी भी तरीके से आप अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन को आपको ट्राई करना पड़ता है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है या उसे लाइव में रन करना पड़ता है। तो हमको क्या करना पड़ता था, तो हमको बार बार यूएसबी को फॉर्मेट करना पड़ता था, उसके बाद उसे राइट करना पड़ता था। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये विंटॉय टूल। ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो आप जस्ट आपके एक ब्राउज़र में जाकर, पीसी भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है, तो आपके किसी भी ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर सर्च कीजिएगा कि विंटॉय। तो यहाँ पर जस्ट इसका जो मेन डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो विंडो इज़ ए ओपन सोर्स टूल फॉर क्रिएटिंग बूटेबल डिवाइस। आप यहाँ पर आईएसओ विन इमेज एंड वीएचडी किसी भी फॉर्मेट का जो टूल है, किसी भी फॉर्मेट का इमेज फॉर्मेट जो है, तो उसे आप यहाँ पर जस्ट एक बार विंडो टूल को इंस्टॉल करने के बाद आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको बार बार आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो जस्ट यहाँ पर इसके डाउनलोड सेशन में चले आइए। तो यहाँ पर आपको 3 फाइल मिलेगा, जिसमें एक जो है विंडोज़ के लिए, दूसरा है लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और इसका एक आईएसओ फाइल भी आता है। आप आईएसओ को भी बर्न कर सकते हैं, या इनका जो हम एक लिनक्स पीसी यूज़ करें तो इसका जो .gz फाइल है, तो हम इसको सीधा डाउनलोड कर लेंगे। तो आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं अभी यहाँ का ये देखिए सोर्स कॉन्फ़िग पे इसको रीडायरेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन मैं अभी जो इसका डाउनलोड है, इससे अभी मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो है अभी ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है। तो इसी वजह से चलिए, तो फिर हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं मेरे पेन ड्राइव में। तो सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल में चले जाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से मैं टर्मिनल में चला जाता हूँ। तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में हमारा यहाँ पर विंटॉय का जो फाइल है, ये देखिए विंटॉय tar.gz करके फाइल है। ओके। तो हमको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर tar हमको कमांड देना है, tar xv-xvzf, उसके बाद हमारा जो gz फाइल है उसका नाम। तो मेरे यहाँ पर विंटॉय है। तो ये जस्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विंटॉय नाम से शायद एक फ़ोल्डर होगा। ये देखिए विंटॉय नाम से एक तो फ़ोल्डर ओपन हो गया है। तो इस फोल्डर में हम चले जाते हैं। चले जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। ज़रा रुक, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को ज़रा दिखे। ओके। देखिए, तो यहाँ पर मैं विंटॉय तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि यहाँ पर विंटॉय का जो एक है बूट फाइल, यहाँ पर देखिए विंटॉय का एक वेब लिंक भी है, और दूसरा है एक तो यहाँ पर विंटॉय का GUI 864, यानी कि जिसका आपका 64 कंप्यूटर है उनके लिए 64, और जिनका 64 नहीं है, जिनका 32 बिट का है, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो हम इसे यूज़ करेंगे आपका जो विंटॉय GUI 8668, ये हमारा 86 आर्किटेक्चर के लिए। तो इसे जस्ट हमें रन करना पड़ेगा। तो इसे हम जस्ट यहाँ पर रन कर देते हैं। तो हमारा एक GUI में ये ओपन हो जाएगा। आपका एक बार डिस्क मॉडिफिकेशन करेगा तो आपका पासवर्ड मांगेगा। तो इसे पासवर्ड देने के बाद आपका ये विंटॉय जो टूल है, ये आपके यहाँ पर एक GUI मोड में ओपन हो जाएगा। आप इसका वेब वेरिएंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे रन करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है। तो उस लिंक को आप आपके ब्राउज़र में जस्ट रन कीजिए, तो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बियर पार्टीशन टेबल सेलेक्ट है, और जो मेरा जो डिस्क है उसे ऑलरेडी इसे सिलेक्ट कर ही लिया है, जो कि है सैनडिस्क का 64 GB।
तो यहाँ पर हम जस्ट विंडोज को यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग आएगा, 2 बार वार्निंग आएगा शायद, हाँ 2 बार वार्निंग आएगा। आप इस थोड़ा सही से देख लें कि आप इसी डिस्क में आपका जो वेंटॉय है उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम विंडोय को इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। तो ये आपका हो गया इंस्टॉल विंडोय। आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं, अगर आपका विंडोय का कोई पुराना वर्जन आपके डिस्क में इंस्टॉल है तो उसे आप यहाँ से सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपडेट नहीं करूँगा, जस्ट इसे इंस्टॉल करूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप हो गया। तो इसके बाद हम जाएंगे आप हमारे फाइल मैनेजर में, जहाँ पर जाकर हम कुछ फाइल्स को हम कॉपी करेंगे, कुछ इमेज को हम कॉपी करेंगे और उसे हम लाइव बूट करके टेस्ट भी करेंगे। ओके, तो पहले हमारे डाउनलोड सेशन में यहाँ पर हमने कुछ आईएसओ डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि अभी ये है वॉइड लिनक्स का एक आईएसओ है, हम जस्ट, और विनम लिनक्स का हम 2 आईएसओ ले रहे हैं, ठीक है, फॉर टेस्टिंग। तो विनम लिनक्स का नहीं लेते, विनम लिनक्स का नहीं लेते, वॉइड लिनक्स का लेते हैं, और सोल्यूस का बजीफ जो है उसे ले लेते हैं। दोनों एकदम अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट कॉपी कीजिए। आप यहाँ पर विंडोज़ का आईएसओ जो है उसे भी आप रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप एक ही पेन ड्राइव से आप विंडोज़ का आईएसओ, ठीक है, आपका विंडोज़ का आईएसओ आप रन कर सकते हैं, आप लिनक्स का आईएसओ भी रन कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हम बैलेना ईथर या जो विंडोज़ में रूफूस आता है उसमें हम क्या करते हैं, तो हमें विंडोज़ का आईएसओ हम बैलेना ईथर से रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो विंडोज़ का आईएसओ रन करने के लिए हमें रूफूस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास वेंटॉय है तो उसके द्वारा ही आप विंडोज़ का आईएसओ भी रन कर सकते हैं, उसके द्वारा आप लिनक्स का आईएसओ भी रन कर सकते हैं एक ही पेन ड्राइव से, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी जो आईएसओ आपका है उसे जस्ट यहाँ पर वेंटॉय में आकर पेस्ट कर देना होगा। ओके, तो ये पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो जाने के बाद हम अपने लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं। तो अभी हमारा जो है बूटेबल डिवाइस ये अभी कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम हमारा लैपटॉप को आप पावर ऑन करेंगे, तो उसके बाद आपका जो बूट की है उसे पावर ऑन करने के बाद प्रेस कीजिए। मेरा HP का लैपटॉप है तो मेरा बूट की है F9। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो बूट डिस्क है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो हम इसे जस्ट हमारे जो बूट डिस्क है उसमें एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक विंडोय का एक स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यहाँ पर कॉपी किया है, डॉट आपका जो भी है .io या .image फाइल, तो यहाँ पर वो शो करेगा। ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पर से आपका जो जो भी ISO है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर वॉइड लिनक्स का चालू करूँ या सोल्यूस का मैं चालू करता हूँ, ठीक है, सोल्यूस का ये बूटिंग नॉर्मल मोड, आप यहाँ पर से ग्रैब टू का सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम नॉर्मली इंटर करते हैं सोल्यूस में। देखिए यहाँ पर सोल्यूस का बाजी डेस्कटॉप जो है यहाँ पर तो ओपन हो चुका है और ये फाइनली वर्क भी कर रहा है। देखिए आप अगर देखिए यहाँ पर सोल्यूस का अगर आप यहाँ पर इस पर टेस्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, यहाँ से इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि आपका नॉर्मली होता है वैसा ही यहाँ पर भी होगा, सिंपल सी बात है। तो हम जैसे यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं।